आज की क्लास में सीखेंगे कि शंकु क्या है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रियक ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई, त्रिज्या, आर, इन सबको हम धीरे धीरे करके निकालना सीखेंगे। तो पहले हम उनके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। ये आपके सामने मैंने एक कौन बनाया बेटा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कौन और हिंदी में बोलते हैं हम इसे शंकु। ठीक है, इंग्लिश में कौन बोलते हैं, हिंदी में शंकु बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि आपको यहां से ये दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये जो लाइन है ये आपकी साइड से लाइन जा रही है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ठीक है, यह है त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। फिर उसके बाद आपको यहां से सीधी लाइन दिख रही है, ये सीधी लाइन, इसको बोलते हैं बेटा हम हाइट, ऊंचाई। ठीक है, यह शंकु की ऊंचाई है। तिरछी लाइन जा रही थी वो भी ऊंचाई है, लेकिन वो त्रियक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट है। और जो नीचे जा रही है, ये जो जा रही है, ये वाली, ये देखो, ये जो जा रही है ये आपकी है हाइट, ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर एक पार्ट दिख रहा है ये वाला। तो अगर हम पूरी लाइन खींचते हैं, यानी कि इस तरह से हम पूरी लाइन खींच देते हैं, इसको पूरी तरह से एक लाइन खींचते, यानी कि ये ए है और ये हमारा बी है, और यहाँ पर हमने ये जो लाइन है इसको ओ मान लेते हैं। तो ए से लेके जो बी तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो एक सेंटर से गुजर रही है। यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर है। ए जो है ओ से होती हुई बी तक पहुंच रही है, यानी कि पूरी एक लाइन है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रही है, यानी कि इनिशियल पॉइंट हमारा ए है और फाइनल पॉइंट हमारा बी है। तो ए पॉइंट से होके कहां जा रही है, बी पॉइंट पे जा रही है और सेंटर होके जा रही है, इसलिए वो उसका आधार का केंद्र मतलब व्यास कहलाएगा, आधार का व्यास। ठीक है, क्लियर हो गया, डायमीटर ऑफ बेस। तो ये जो है इस तरीके से जो लाइन जा रही है, ये ए और ये बी या सेंटर से होके जा रही है, इसको बोलेंगे हम आधार का व्यास। ठीक है बेटा, आधार का व्यास, आधार का व्यास, इसको बोलते हैं हम आधार का व्यास, डायमीटर ऑफ बेस। ठीक है बेटा, डायमीटर ऑफ बेस, क्लियर हो गया, डायमीटर ऑफ बेस। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी आधी लाइन की, ये जो है आधी लाइन इस तरफ की, यानी कि केवल इस तरफ की बात कर रहे हैं हम, डार्क कर दे रहा हूं उसको, मैं थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको डार्क कर दे रहा हूं मैं इसको हल्का सा। तो ये वाली जो हाइट, ये वाली जो लाइन है, ये जो है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, यानी कि रेडियस। क्या बेटा, ये रेडियस, क्या बोलते हैं इसे हम, रेडियस। रेडियस जो होती है व्यास की हमेशा आधी होती है। ठीक है, रेडियस जो होती है व्यास की हमेशा आधी होती है, यानी कि डायमीटर की वो हाफ होती है। तो अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, यहां पे देखिए आप, डायमीटर इक्वल टू होता है हमारा डी, रेडियस इक्वल टू होती है हमारी आर, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को पढ़ते हैं हम एल, और हाइट को हम पढ़ते हैं बेटा एच। तो आपके सामने डायमीटर डी, रेडियस आर, स्लैंट हाइट एल और हाइट एच। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हम इसको इंग्लिश में किसकी वैल्यू रख सकते हैं हम। तो मैंने जो है डायमीटर को डी माना हुआ है, रेडियस को आर माना हुआ है, स्लैंट हाइट को एल माना हुआ है और हाइट को एच माना हुआ है। ठीक है बेटा, तो आप इन चीजों को हिंदी में देखना चाहे तो आपको मैंने हिंदी में यहां लिख रखा है। इसको आधार की त्रिज्या भी बोलते हैं बेटा, हम त्रिज्या को हम आधार की त्रिज्या भी बोलते हैं, याद रखना, आधार की
त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ बेस। आपको इधर उधर दिख रहा हो, थोड़ा सा इधर उधर लिख रहा हूं, तो आप सिर्फ मेरी आवाज को समझिए और डायग्राम में कहां पे क्या बना रहा हूं वो भी ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको हम आधार की त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ बेस बोलते हैं। तो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कौन है, ठीक है। कौन के एग्जांपल की अगर मैं डेमो की बात करूं आपको, तो आपने आइसक्रीम खाई होगी, उस तरह से भी एक कौन होता है, ठीक है। कैप, कैप जो आप बर्थडे में लगाते हैं वो भी कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम एग्जांपल तो ये कैप की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उसमें जोकर की कैप भी आ जाती है, काफी सारे एग्जांपल आ जाएंगे आपके कौन के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि मैंने जो ये लिया है आपके सामने कौन, उसके अंदर ये जो है ये आपका बेस है, यानी कि आधार, बेस। तो आधार उसका डायमीटर है पूरा और आधी है त्रिज्या। ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये वाली स्लैंट हाइट है बेटा, ठीक है। ये स्लैंट हाइट होती है और ये जो होती है ये होती है हाइट, ठीक है। ये होती है हाइट, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया आपको? और अच्छे समझिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो बता देना, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। तो ये जो हाइट दे रखी है आपको, अब आगे आगे का प्रोसेस क्या है वो देखिए। आगे क्या करना है आपको, आपको ये सब समझ लेना है, आपको ये देख लेना है कि डायमीटर हम डी लिखते हैं, रेडियस को आर लिखते हैं, स्लैंट हाइट को एल लिखते हैं, एच को हम हाइट को हम एच लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्कल सा बना रखा हमने, इस तरह से एक गोला सा बना रखा है ना, इस तरीके से गोला सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है, ये गोला जो बना हुआ है, इसे सर्कल मान के चलो। क्या है ये? वृत्त है ना। वृत्त मतलब ये बेटा आधार का वृत्त, आधार का बेस मान के चलो, आधार का वृत्त, ठीक है। एक तरीके से वृत्त है ये, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहेंगे तो ये एक आधार का वृत्त है। इसकी जो परिधि मानी जाती है, परिधि, परिधि, परिधि मतलब पेरीमीटर, परिधि मतलब पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर होता है, परिधि जो होती है उसकी जो होती है वो 2 पाई आर होती है बेटा। कितनी होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं परिधि, परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। परिधि हमेशा आपकी रहेगी 2 पाई आर, ठीक है बेटा। तो 2 पाई आर रहेगी परिधि। उसके बाद अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो आपने ये सब चीजें सीख ली है, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, ठीक है। अब देखिए दोबारा से मैं आपके सामने फिर से कौन बना रहा हूं, ठीक है। शंकु बनाया मैंने यहाँ पर, दोबारा से आप देख सकते हैं। तो अभी हम इनके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, सूत्र की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA ऑफ कॉन, ठीक है। तो CSA ऑफ कॉन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हाफ और उसके बाद हमारा जो होगा परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बेटा, ठीक है। और साथ में तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनता है उस चीज को देख लीजिए, ठीक है। और इंग्लिश में आप इसको लिख लीजिए वृत्त की परिधि को पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और इसको लिख लीजिए स्लैंट हाइट, इसको लिख लीजिए स्लैंट हाइट, और इसको लिख लीजिए वृत्त की परिधि को पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख लीजिए इसको। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो हाफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर होता है बेटा, 2 पाई आर,
2 पाई r इंटू में स्लैंट हाइट होती है हमारी l, 2 पाई r और स्लैंट हाइट होती है हमारी l। तो इसको हम इससे काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई r l। तो हमारा CSA ऑफ कॉन इक्वल टू बचता है पाई आर एल। तो आपका CSA ऑफ कॉन निकलता है पाई आर एल। आगे हम बढ़ते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। जैसे मान लो अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, जो अगर मान लो कोई कोण है वो किसी भी एक जगह से, किसी भी एक पार्ट से जो है अगर खाली रह जाता है, अगर आप मान लो उसको कलर करना चाहते हो या उसको डिजाइन करना चाहते हो, उसको कवर करना चाहते हो और किसी भी एक जगह से वो बच जाता है या खाली रह जाता है, तो वो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका। ठीक है, अगर मान लो आप उस शंकु को कलर करना चाहते हो या उसको डिजाइन करना चाहते हो या उसको पैक करना चाहते हो या उसको कवर करना चाहते हो और वो किसी भी स्थान से नहीं बचता है, इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो TSA ऑफ कॉन, TSA ऑफ कॉन, TSA ऑफ कॉन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे वृत्त का इसको अगर हम बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल, भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये तो पूरा हो गया ना, ये पूरा, तो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू में प्लस CSA ऑफ कॉन यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का, ठीक है बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और प्लस होता है पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। तो उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं पाई कॉमन निकल रहा है, पाई दोनों में है, दोनों में देखिए जो चीज हमारी दोनों में दिखती है उसमें देखिए, पहले जब आप देखोगे यहाँ पे पाई है और यहाँ पे पाई है, तो सबसे पहले आप इस चीज को चेक करिए कि क्या दोनों तरफ पाई है, अगर है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। और आप अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप इनमें से देखिए कौन सी चीज आपको सेम दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही होगी आर भी आपको यहाँ पे सेम दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे आर की पावर है, पावर का मतलब है आर की मल्टीप्लाई आर में हो रही है, आर की मल्टीप्लाई आर में हो रही है, यानी कि 2 आर है, एक आर फिर इंटू भी आर। ठीक है, तो एक आर इसमें से बाहर आ जाएगा और ये भी एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका, एक आर बचेगा और यहाँ पर आपका एल बचेगा। तो ये आपका बन जाएगा TSA ऑफ कॉन। ये फॉर्मूला आपका बनता है TSA ऑफ कॉन का। TSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बना के दिखाया मैंने, TSA ऑफ कॉन पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, TSA ऑफ कॉन हो गया आपका। ठीक है, तो आप ढंग से देख लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया आपको, उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मिल गया आपको। तो ये उनको फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए अच्छे से अच्छे। मैथ जो है कभी भी आप करते हो, मैथ जो करते हो उसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले जब आपको याद होंगे तो आपको मैथ बहुत इजी लगेगी, बहुत ही ज्यादा इजी। आप जल्दी से अब हम बात करते हैं कि हम L कैसे निकालें। ठीक है, तो L कैसे निकालते हैं बेटा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो आप इस तरीके से इस डायग्राम को बना लीजिए, इस तरीके से इस डायग्राम को बना लीजिए। ये L है, ये आपकी R है और ये आपकी H है। तो आपको शायद डिजाइन से पता चल रहा होगा कि अरे ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, देखिए ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका मतलब हम तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आसानी से, और पाइथागोरस प्रमेय तो हमें अच्छे से पता है कि हम कैसे यूज करते हैं, तो हम L भी निकालना सीख जाते हैं, है ना। तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहां से, ये इसका ऊंचाई है, ऊंचाई का स्क्वायर, और फिर यहां पर प्लस, फिर त्रिज्या का भी स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं L, ऊंचाई को बोलते हैं हम H, इनका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस और R का भी स्क्वायर, R का भी स्क्वायर।
अब इसका जो स्क्वायर है उस तरफ जाएगा। जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड से कोई स्क्वायर जाता है तो दूसरी तरफ रूट हो जाता है, और रूट अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाता है तो वो स्क्वायर हो जाता है। ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें से हम स्क्वायर हटाएंगे एल, तो यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर है, तो इससे मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। आर निकालना हो, एच निकालना हो, कुछ भी निकाल सकता हूँ। बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे निकालना है एच, तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड प्लस वाली साइन डिजिट आती है तो वो माइनस हो जाती है, और माइनस वाली जाती है तो प्लस हो जाती है। तो मेरा क्या है, आप देखिए आर जो है मेरा प्लस का था, उधर आके क्या हो गया माइनस। अब इस पर से स्क्वायर हटा दूंगा तो उधर अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि मुझे एच भी निकालना आ गया। अब मान लो बोलता है वो, ये तीन चीज दे रखी है, एल दे रखी है, आपको एच दे रखी है, और आपको आर निकालने के लिए बोलता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है मैथ का, ऐसा नहीं है मैथ में क्वेश्चन नहीं बन सकते। बोलता है कि शंकु में आपको त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, एच दे रखी है, तो आर ज्ञात कीजिए, है ना। कुछ भी दे सकता है, वो उसकी इच्छा है, ठीक है। तो आर निकालने का भी सीधा सिंपल सा फॉर्मूला ऐसे बना लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आपने त्रिज्या ऊंचाई निकालना सीख लिया, फिर आपने एच निकालना भी सीख लिया, और आपने आर निकालना भी सीख लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जो भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मैथ अगर आपको सीखनी है तो काफी जैसे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको मैथ में कोई कमी नहीं आएगी, मैथ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। जो लोग मैथ का डर लेके बैठे हुए हैं, मैथ का जिसको फोबिया होता है, उनके लिए मैथ बहुत आसान लगेगी। हमारे